हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। एक्चुअली आज जो हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग का बेसिक मैथमेटिक्स पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स जितना ही पढ़ना था फिजिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कभी कुछ अगर मैथमेटिक्स मुझे बताना भी होगा तो मैं इन द लेक्चर ड्यूरिंग द लेक्चर मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे ये फॉर्मूला मैं यूज़ किया हूँ, यहाँ पे ये मैं कंसेप्ट यूज़ किया हूँ मैथमेटिक्स से। ठीक है, अब मैं बेसिक मैथमेटिक्स जैसा कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूँ। अब मैं आता हूँ फिजिक्स पर। एक्चुअली ये जो चैप्टर है आपका वेक्टर, ये भी मैथमेटिक्स का एक्चुअली पार्ट होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी आप पढ़ोगे वेक्टर को। ठीक है, बट मैथमेटिक्स में इसका कोई काम नहीं है। मेन इसका जो यूज़ होता है फिजिक्स में होता है। फिजिक्स के एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार दोस्तों ये फिजिक्स के सिलेबस में है। ठीक है, और यहाँ तक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है वेक्टर से, नीट में पूछता है, जेई में पूछता है दोस्तों। उसके अलावा भी ये लगभग हर चैप्टर में आपका वेक्टर आएगा। ठीक है, तो पहले लोग बात करते हैं वेक्टर्स पे। तो धीरे धीरे जैसे तुम फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि फिजिक्स वेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है एक्चुअली आपके लाइफ में। ठीक है, तो लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले वेक्टर क्या स्टार्ट कर रहे हैं, वेक्टर। तो देखो, वेक्टर स्टार्ट करने से पहले आप फिजिकल क्वांटिटी तो जानते हो। फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते थे हम लोग? एक क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन के आधार पे हम लोग, है ना, फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन के आधार पे हम लोग दो भाग में तोड़े हैं। कितना भाग में? दो भाग में। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी आप लोग जानते हो। फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में किए हैं दोस्तों। वन इज स्केलर क्वांटिटी, वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड अनदर वन इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड अनदर वन इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो बात है कि अब स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। फिर सुन लो, फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में तोड़ा गया है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट हम लोग उसको तीन भाग में तोड़े। तो कौन कौन सा दोस्त? आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, आपका ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। वो ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट था। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, दो टाइप का क्वांटिटी होता है। देखो, कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है ना तो उसके पास मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, अगर सिर्फ क्या मैग्नीट्यूड है तो उसको स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, अगर उसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी है, उसके पास एक फिक्स डायरेक्शन भी है, तो उसको वेक्टर कहते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं दोस्तों? ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और साथ ही साथ क्या हो, एक फिक्स डायरेक्शन हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा फिजिकल क्वांटिटी पास, उसको क्या कहेंगे हम लोग? स्केलर क्वांटिटी। अभी तक आप लोग डील कर रहे थे स्केलर क्वांटिटी के साथ, कुछ वेक्टर भी आपके साथ आया था बट आप उसको एज ए स्केलर ट्रीट कर रहे थे, आपका सारा काम स्केलर से हो जा रहा था। बट अब जो आप आगे का जो फिजिक्स पढ़ोगे उसमें ये ऐसा नहीं होने वाला है। तो देखो क्या था, स्केलर क्वांटिटी किसको कहेंगे दोस्तों? ए क्वांटिटी विच हैज, ठीक है, मैग्नीट्यूड ओनली मैग्नीट्यूड बोल दो, और नो फिक्स्ड डायरेक्शन, नो फिक्स्ड डायरेक्शन। इसके पास कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होगा। अच्छा, डायरेक्शन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ऐसा होता है डायरेक्शन पे डिस्कशन नहीं करेंगे, मैं आपको डायरेक्शन पर भी डिस्कसन करवाऊंगा। उसको लोग क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। क्या कहते हैं दोस्त? स्केलर क्वांटिटी। अब आप वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, ए क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड which has magnitude as well as fixed direction is called vector quantity। ठीक है, अब देखो एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी आपके लिए क्यों पढ़ना जरूरी है। देखो, वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट टाइप से होता है। उसमें वेक्टर रूल अप्लाई होता है। क्या होता है दोस्तों? वेक्टर रूल। बट जो आपका स्केलर क्वांटिटी का एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो सिंपल अलजेब्रिक रूल से होता है। किससे होता है? सिंपल अलजेब्रिक रूल। अलजेब्रिक रूल मतलब जो प्लस माइनस जिस तरीके से आप करते हैं, 2 + 2 क्या होता है? 4। ये अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा होता है। अकॉर्डिंग टू सिंपल अलजेब्रिक रूल के अनुसार 2 + 2 क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, बट अगर वेक्टर के अनुसार चलोगे 2 न्यूटन फोर्स + 2 न्यूटन फोर्स 4 होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा कि क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है। इसलिए दोस्तों एक बात और लिख लो, वेक्टर क्वांटिटी जो होता है ना, ये
वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है? वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी जो होता है सिंपल अलजेब्रा को, जनरल अलजेब्रा जो आप लोग पढ़ करके उसको फॉलो करता है। सिंपल अलजेब्रा, सिंपल अलजेब्रा जो आप लोग पढ़ करके अभी तक आए हो, 2 + 2 बराबर क्या होता है 4, वही सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है, ठीक है। अब आते हैं एग्जांपल्स पे, किस पे आते हैं? एग्जांपल्स। तो देखो कुछ मैं आपको कॉमन एग्जांपल बता देता हूँ। वैसे देखो जितना फिजिकल क्वांटिटी या तो वो स्केलर होगा या तो क्या होगा वेक्टर। देखो कोई फिजिकल क्वांटिटी या तो स्केलर होगा या तो वेक्टर होगा ना, तो सारा का सारा मैं फिजिकल क्वांटिटी का नाम यहाँ पे नहीं लिख सकता हूँ, दिस इज नॉट पॉसिबल। बट दोस्तों आपको क्या है, कुछ मैं मतलब कॉमन एग्जांपल बता देता हूँ दोनों का। देखो जैसे आपका मास हुआ, क्या हुआ दोस्तों? मास, ठीक है। डिस्टेंस, ठीक है, मास हुआ, डिस्टेंस हुआ, लेंथ मतलब कुछ भी ले लो, टाइम हुआ, ठीक है, लेंथ हुआ, ठीक है, वॉल्यूम हुआ, डेंसिटी हुआ, ये सब का सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड हुआ, ठीक है, वर्क हुआ, एनर्जी हुआ, आपका हीट हुआ, ठीक है, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी हुआ, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, दिस आर व्हाट? दिस आर दोस्तों ये सब का सब क्या है आपका? ये सब का सब स्केलर क्वांटिटी एटसेट्रा मैं डाल देता हूँ। क्या डाल देता हूँ? एटसेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारा है, जितना फिजिकल, या तो वो स्केलर होगा या तो क्या होगा आपका, या तो आपका क्या होगा दोस्तों वेक्टर। और भी हो सकता है, और भी लिख लो। चार्ज हुआ आपका, चार्ज, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब बहुत सारा क्वांटिटी। तो सबको मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए, बट जैसे जैसे आएगा तो वहाँ पे मैं बता दूंगा ये स्केलर है, ये वेक्टर है, आपको पता चल ही जाएगा कौन स्केलर कौन वेक्टर। चलो कुछ वेक्टर का भी एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल वेक्टर का, जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, आपका वेलोसिटी, आपका फोर्स, ठीक है, आपका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है दोस्तों। और क्वांटिटी बोलो, मोमेंटम, ठीक है, आपका इम्पल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एटसेट्रा। बहुत सारा होगा वेक्टर, तो मतलब या तो स्केलर होगा या तो वेक्टर होगा, इसी में से कोई एक होगा, ठीक है। बहुत सारा हो सकता है, तो इसलिए मैं कुछ एग्जांपल देके छोड़ दिया हूँ आपको, ठीक है। देखो डिफिनेशन वाइज बस यही होता है दोस्तों। अब देखो वेक्टर डिफिनेशन वाइज क्या होता है, बस यही होता है। अब हम लोग को देखो स्केलर के बारे में तुम पढ़ करके आ चुके हो अभी तक, स्केलर के बारे में तुम लोगों को कोई चिंता नहीं करना है। आपको क्या चिंता करना है दोस्तों? वेक्टर के बारे में। एक्चुअली वेक्टर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन उस तरीके से नहीं होता है जिस तरीके से आप सिंपल अलजेब्रा में करते थे, ये थोड़ा डिफरेंट टूल से होता है। तो मेरा इस चैप्टर को पढ़ाने का बस एक ही पर्पस है, वो पर्पस ये है कि मैं आपको वेक्टर का एडिशन सिखाऊंगा, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन सिखाऊंगा, ठीक है। और वेक्टर का डिवीजन जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, नोट करके लिख लेना, वेक्टर का डिवीजन कभी नहीं पढ़ोगे आप, ठीक है, वेक्टर का डिवीजन नहीं होता है। तो लोग वेक्टर पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले? वेक्टर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो फास्ट। अच्छा देखो दोस्तों, अभी तक जो हम लोग कर रहे थे ना, अभी तक जो भी आप लोग कर रहे थे स्केलर के साथ डील कर रहे थे, पहली बार वेक्टर आया, डायरेक्शन आया। क्या है? डायरेक्शन। ये हो सकता है कि पहली बार आपको थोड़ा सा टफ लगे, बिल्कुल, मगर एक बात यकीन मानिए, बिल्कुल टफ नहीं होता है, ये होता है ये चीज़, ठीक है। जैसे आपको थोड़ा सा डायरेक्शन का मैं आइडिया देता हूँ। जैसे सपोज करो कि एक बॉडी है, ठीक है, आप इस पर इधर 4 न्यूटन का फोर्स लगाओ। कितना न्यूटन का? 4 न्यूटन का। आप इधर से ही 4 न्यूटन का फोर्स लगाओ, ठीक है। मैं आपको बोलूँ कि बताओ नेट फोर्स कितना है इस पर, तो आप क्या बोलोगे? कॉमन सेंस से वैसे बता सकते हो। जैसे 4 न्यूटन का इधर से लगाए, 4 न्यूटन का इधर से लगाए, तो क्या ये बॉडी हिल रहा है? नहीं हिल रहा है। अगर ये बॉडी नहीं हिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? नेट फोर्स 0 हुआ ना, क्योंकि फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है? फोर्स किसी भी बॉडी का मोशन के स्टेट को चेंज करता है ना। ये रेस्ट में तो ये मोशन में ला देगा, इसको लाएगा कि नहीं लाएगा? इसका मतलब क्या? इस बॉडी पर नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स क्या है? 0 है। तो
एफ नेट कितना आया 0, मतलब इस दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कितना आया, इस दोनों फोर्स का समेशन कितना आया 0, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, अगर सपोज करो सेम इसी सेम में अगर सपोज कीजिए आप दोनों फोर्स को एक ही डायरेक्शन में लगा दो, आप दोनों फोर्स को एक ही डायरेक्शन में लगा दो आप, तो बताओ क्या बॉडी हिलेगा? हाँ, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या बॉडी हिलेगा? हाँ सर हिलेगा, मतलब नेट फोर्स होगा। अच्छा, इस केस में नेट फोर्स क्या बताओगे आप? नेट फोर्स होगा आपका 8 न्यूटन, ठीक है। अब देख रहे हैं कि पहले दो फोर्स एक इधर से लग रहा था, एक इधर से लग रहा था, ठीक है। एक फोर्स इधर से लग रहा था, दूसरा फोर्स इधर से लग रहा था दोस्तों। तो आपने क्या बोला? आपने बताया कि इस पर नेट फोर्स 0 है, ठीक है। जब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, जब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो आप नेट फोर्स क्या बताएं? 8 न्यूटन। जब दोनों फोर्स अपोजिट में लग रहा था तो आप 0 बताएं। इसका मतलब ये हुआ ना कि जो एडिशन है या सब्सट्रैक्शन है, ये फोर्स, ये जो है एडिशन या सब्सट्रैक्शन, मतलब एडिशन जो हो रहा है ये दोनों का, आप जो नेट निकाल रहे हो ये एक्चुअली किसी और तरीके से हो रहा है। ये सिंपल अलजेब्रा से तो नहीं हो रहा है ना, सिंपल अलजेब्रा से नहीं हो रहा है। तो याद रखिएगा वेक्टर के लिए क्या होता है दोस्तों, वेक्टर के लिए एडिशन सब्सट्रैक्शन का अलग ही रूल होता है, अलग ही रूल होता है। तो उस रूल को हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अच्छा, इस रूल को पढ़ने के लिए पहले हम लोग ये बात पढ़ लें कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कॉपी पर। जैसे तुम 4 फोर्स एक्चुअली वेक्टर है, ठीक है। 4 न्यूटन फोर्स को तुम वेक्टर के मतलब वेक्टोरियल कैसे रिप्रेजेंट करोगे कॉपी में यार? ये कंफ्यूजन है ना। अरे 4 न्यूटन वेक्टर थोड़ी लिख दोगे तुम यार, एक रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। ये तरीका दिया गया है दोस्त, आपको एज इट इज याद कर लेना है इसको, एज इट इज इसको याद कर लेना आपको। ये तरीका ऐसा होता है, ठीक है। आपका सिंबल है उसको एज इट इज रख लेना, ठीक है। कुछ रूल बनाया गया उसको एज इट इज एकदम अपने माइंड में रख लेना, उसमें दिमाग मत लगाना सर ऐसा कैसे हुआ, दिमाग बिल्कुल मत लगाना उसमें, क्योंकि आपको है ना एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को पढ़ाने के लिए इनिशियली कुछ चीज़ को माना गया है। मतलब सिंबल हम लोग वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ कुछ माना गया है, ठीक है। एंगल कैसे लेते हैं दो वेक्टर के बीच का, तो ये जो रूल है आपको डिट्टो सेम टू सेम अपने माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है। उसमें दिमाग मत लगाना। चलो अब हम लोग आते हैं, सिंबल क्या होता है वेक्टर का? सिंबल ऑफ वेक्टर, सिंबल जो होता है वेक्टर का वो होता है दोस्तों इस तरह। मान लो कोई वेक्टर ए है, तो ए, ठीक है, इसको इस तरह से एरो डाल देते हैं उसके ऊपर में, ठीक है। मान लो कोई वेक्टर बी है आपका, तो बी ऊपर से ऐसे डाल दिया, ठीक है। अगर मान लो कोई वेक्टर सी है आपका, सी ऊपर से ऐसे। मान लो कोई वेक्टर आपका पी क्यू है, पी क्यू कोई वेक्टर है, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। मान लो कोई वेक्टर, अच्छा ये जरूरी नहीं कैपिटल लेटर में ही होगा, स्मॉल लेटर में भी हो सकता है। देखो यहाँ पे ए बी सी डी की जगह कुछ भी हो सकता है, फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, कोई वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि हम अभी किसी पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग ए बी सी डी लेंगे। क्या लेंगे? ए बी सी डी। जैसे आपका मान लो डी वेक्टर हुआ या कुछ भी ले लो, इस तरह सिंबल होता है। अच्छा, इसका सिंबल एक और होता है दोस्तों, बोल्ड लेटर से भी आप लिख सकते हो, इसको बोल्ड करके लिखो, बोल्ड लेटर से भी आप लोग लिख सकते हो। जैसे कि मान लो वेक्टर ए, तो वेक्टर ए को इस तरह से बोल्ड करो आप, ऊपर एरो मत देना, बस बोल्ड कर दो। एनसीईआरटी में इस तरीके से लिखा रहता है, कहाँ एनसीईआरटी में, जैसे ये इसका मतलब क्या वेक्टर ए हुआ। या फिर देखो इस तरह से कोई अगर इस तरह से बहुत बोल्ड है, एनसीईआरटी बुक में मिलेगा आपको, या कोई फॉरेन राइटर के बुक में मिल जाएगा, बोल्ड लेटर में जो लिखा था वो भी क्या वेक्टर को बोल्ड लेटर में भी लिखते हैं, ठीक है। चलो ये आपका सिंबल हो गया। क्या हो गया? सिंबल। अब देखो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का बात कर लेते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का हम लोग बात कर लेते हैं। देखो कॉपी में आप जो वेक्टर को कैसे दिखाओगे, कॉपी में आप वेक्टर को दिखाते हैं एरो हेडेड लाइन सेगमेंट से। कैसे दिखाते हो? एरो हेडेड लाइन सेगमेंट। कैसे दिखाते हो यार? एरो हेडेड लाइन सेगमेंट, ठीक है। एरो हेडेड लाइन सेगमेंट मतलब मान लो ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। ये मान लो कोई वेक्टर ए है, तो इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब कि जिधर एरो है मतलब वेक्टर का डायरेक्शन उधर ही है। वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? जिधर एरो है वेक्टर का डायरेक्शन उधर ही है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और इस लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है ना, ये मैग्नीट्यूड दिखाता है। क्या किसको रिप्रेजेंट करता है? अगर मान लो कम मैग्नीट्यूड है तो कम लेंथ होगा, ज़्यादा मैग्नीट्यूड है तो ज़्यादा लेंथ होगा, ठीक है। इसको कॉपी पे हम लोग इस तरीके से वेक्टर को दिखाएंगे, कॉपी पे हम लोग वेक्टर को इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे 4 न्यूटन फोर्स लिखोगे कॉपी में, वेक्टरली आपको दिखाना है तो ऐसे दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। देखो इसमें जो आपको लेंथ जो होता है, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जो होता है, लेंथ जो होता है दोस्तों, ये कौन दिखाता है? मैग्नीट्यूड। लेंथ क्या दिखाता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। लेंथ क्या बताता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अच्छा अब देखो ये जो एरो होता है ना, एरो जो होता है दोस्तों, ये डायरेक्शन को बताता है। किसको बताता है? डायरेक्शन को। डायरेक्शन, ये किसको बताता है? डायरेक्शन को। एरो किसको बताता है? डायरेक्शन को, ठीक है। जैसे देखो, जैसे मान लो कोई वेक्टर इस तरीके से है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो मैग्नीट्यूड है इतना है। बाद में स्केलिंग डिस्केलिंग करेंगे। आप लोग सोच रहे हो सर लाइन से कैसे बता देंगे मैग्नीट्यूड? बाद में आपको बता दूंगा लाइन से कैसे बताते हैं, ठीक है। बट आप यहाँ पे सिंपली इतना समझ लीजिए। देखो एरो ऊपर की तरफ, मतलब वेक्टर डायरेक्शन किधर है? ऊपर की तरफ है। किधर है? ऊपर के तरफ है, ओके। अब मान लो ये ए है और ये मान लो बी है, तो ये देखो ये जो वेक्टर कहलाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हो आप। मान लो कोई वेक्टर पी था, कोई पी वेक्टर है इस तरीके से, तो पी वेक्टर जो है इसका टेल कौन सा पॉइंट ए है और हेड कौन सा पॉइंट, सॉरी आपको मैं बताऊंगा, ये ए है और ये बी है, तो ए बी वेक्टर बराबर क्या हो गया आपका? पी वेक्टर। इस पी वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी वेक्टर। पहले कौन आ रहा है? नीचे वाला, ठीक है। बाद में कौन आ रहा है? जिधर एरो है वो, ठीक है। एक चीज और याद रखना, मान लो कोई वेक्टर इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं टेल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? टेल। और इसको बोलते हैं हम लोग हेड। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? हेड। इसको क्या बोलते हैं? टेल। तो नेमिंग इसका कैसे क्या जाता है दोस्तों? मान लो ये पॉइंट P है और आपका ये पॉइंट Q है, तो इसको कैसे बोलेंगे? पी क्यू वेक्टर। इस वेक्टर को कैसे बोलेंगे? पी क्यू वेक्टर। इस तरीके से नेमिंग क्या आता है इसका? टेल पहले आएगा, उसके बाद हेड बाद में आएगा, ठीक है, पी क्यू वेक्टर। या मान लो आपका कहीं पे लिखा हुआ आपका आर एस वेक्टर। क्या लिखा हुआ? आर एस वेक्टर, मतलब इस तरीके से। इसका टेल पॉइंट कौन सा होगा? टेल पॉइंट आर है और हेड पॉइंट कितना? आर एस वेक्टर। तो आर एस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, ठीक है, आर एस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा। अच्छा वेक्टर कौन कौन सा होता है? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब सारा का सारा फोर्स है, क्या? तो ये जो ए बी पी वेक्टर, ए बी वेक्टर, आर एस वेक्टर, ये सब कभी फोर्स होगा, कभी डिस्प्लेसमेंट होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। तो इसलिए बिल्कुल इस पर टेंशन मत लेना। अभी आपको बस मैं आपको कैसे कॉपी में रिप्रेजेंट करूंगा मैं आपको उस पर सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। एरो हेडेड लाइन सेगमेंट, ठीक है, लिख लीजिए। अच्छा अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर का। किसका बात करते हैं? इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर। इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर कब इक्वल होगा आपस में? दो वेक्टर कब इक्वल होगा आपस में? आप याद रखिएगा वेक्टर में क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्या होता है दोस्तों? वेक्टर में दो चीज़ होता है। किसी वेक्टर में क्या क्या होता है? वेक्टर में क्या क्या होगा? एक तो क्या होगा दोस्तों इसमें? मैग्नीट्यूड। दूसरा क्या होता है इसमें? डायरेक्शन, ठीक है। दो वेक्टर कब तभी इक्वल होगा जब मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी क्या होगा? सेम होगा, तभी क्या होगा? दो वेक्टर इक्वल होगा, नहीं तो वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखो आपको याद रखना इक्वलिटी ऑफ वेक्टर क्या होता है दोस्तों? सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड एज वेल एज सेम डायरेक्शन, तभी दो वेक्टर इक्वल होगा, अदरवाइज दो वेक्टर इक्वल नहीं होगा, ठीक है। जैसे सपोज करो कि आपका कोई ब्लॉक है, आप इधर से लगाए मान लो 4 न्यूटन का फोर्स, किधर से लगाए 4 न्यूटन का फोर्स, और आप इधर से लगाए सपोज करो 4 न्यूटन का फोर्स। कितना का लगाए? 4 न्यूटन का फोर्स। देखो ये दोनों फोर्स जो है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है ना, ठीक है, बट डायरेक्शन क्या अपोजिट है। एक इधर लग रहा है, दूसरा इधर लग रहा है, तो ये दोनों सेम वेक्टर नहीं है, ठीक है। अगर ये दोनों 4 न्यूटन इधर से लगता तो ये दोनों सेम वेक्टर बोल देते हम लोग। क्या बोलते थे? सेम वेक्टर। बट इन दिस केस दिस आर नॉट सेम वेक्टर, ठीक है। जैसे मान लो इसी ब्लॉक पे सपोज करो दोस्तों कि आपका इधर से कोई 4 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, कोई इधर से 4 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ठीक है। कोई रामलाल 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है
और कोई श्यामलाल 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो दोनों सेम वेक्टर है यहाँ पे, दोनों जो फोर्स वेक्टर है, दोनों जो फोर्स वेक्टर है ये इक्वल वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। अगर डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड सेम है तभी क्या होगा, इक्वल वेक्टर होगा, अदरवाइज वो इक्वल वेक्टर नहीं होगा। हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं ना वो निगेटिव ऑफ अ वेक्टर है, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। देखो व्हाट यू मीन बाय निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर का मतलब होता है कोई वेक्टर है, ठीक है, उसका निगेटिव का मतलब है कि जस्ट डायरेक्शन अपोजिट कर दो तो क्या होगा, निगेटिव ऑफ वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निगेटिव ऑफ वेक्टर। देखो जैसे ए का निगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर का माइनस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। मान लो कोई आपका बी वेक्टर है इस तरीके से, स्मॉल कैपिटल जिसमें लिखना है लिख लो आपकी मर्जी, इसका निगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होगा, माइनस बी वेक्टर, ठीक है। देखो मान लो ए वेक्टर आपका इस तरीके से है, ए वेक्टर इस तरीके से, तो निगेटिव वेक्टर मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट कर लो और कुछ चेंज मत करना, और कुछ चेंज मत करना, माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो याद रखिएगा ए का निगेटिव वेक्टर माइनस ए वेक्टर होगा, बी का निगेटिव वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और सिर्फ क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। निगेटिव वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, डायरेक्शन अपोजिट, सिंपल डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, ठीक है। डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट। अब जो लोग पढ़ने वाले हैं ना वो है मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, ऑफ अ वेक्टर और सिंपल वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। देखो मॉडुलस ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर का मतलब ये है सिंपल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, डिनोटेड बाय, डिनोट किया जाता है इस तरीके से, जैसे ए का मॉडुलस लिखना तो इस तरीके से होगा, ठीक है। और सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल ए लिख लो, सिंपल ए लिख लो, ठीक है। जैसे देखो मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी लिखना है तो ये सिंपल ऐसे लिखो, और सिंपली आप बी लिख दिए, बी लेटर, ऊपर एरो नहीं होना चाहिए, या तो आप बी लिखो या तो मॉडुलस ऑफ बी लिखो, ठीक है। तो ये लिखने का या ये लिखने का मतलब क्या हुआ है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, सिर्फ क्या लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड, मतलब वो लेंथ जो आप कॉपी में जो ड्रॉ किए वो सिर्फ लेंथ लिखाया गया, क्या लिखा गया, लेंथ, ठीक है। जैसे मान लो मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर है, ये एबीसी कोई कुछ भी हो सकता है, रैंडम कुछ भी हो सकता है, मॉडुलस ऑफ सी बोलते हैं इसको, ठीक है। और सिंपली आप ऐसे ही बोल सकते हो सी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। तो मॉडुलस को लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, मॉडुलस को लोग ऐसे लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। ये भी एक सिंपल सा बात है, इजी सा कुछ है इसमें, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अब देखो जैसे आप ये पढ़ रहे हो, जैसे मान लो आपको कॉपी में कहीं 4 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, किसमें दोस्तों, कॉपी में, अब 10 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, यस मान लो 100 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं ये देख लीजिए, है ना। जैसे आपसे पूछा रिप्रेजेंट, ठीक है, 100 न्यूटन फोर्स, 100 न्यूटन फोर्स इन योर कॉपी, तरीका क्या होगा, तरीका सुन लीजिए। 100 न्यूटन, देखो कॉपी में आप न्यूटन तो नहीं ना, कॉपी में क्या होता है, सेंटीमीटर का लाइन खींचोगे ना यार, न्यूटन का तो कोई लाइन होता है नहीं कॉपी में, क्यों होता है, नहीं होता है न्यूटन का लाइन, ठीक है। तो देखो आप क्या करो, आप सिंपल क्या कीजिए, कॉपी में दोस्तों एंगल वैंगल कोई बात नहीं बोल रहे हैं, रिप्रेजेंट 100 न्यूटन फोर्स इन योर कॉपी, रिप्रेजेंट 100 न्यूटन फोर्स इन नॉर्थ डायरेक्शन लिख लो, क्या कर लो, इन नॉर्थ, क्योंकि वेक्टर तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होगा ना उसमें, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होगा, तो इसलिए मैं लिख ले रहा हूँ रिप्रेजेंट 100 न्यूटन फोर्स इन नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, इन योर कॉपी, सिंपल से देख लो तरीका क्या होगा। आप कॉपी में न्यूटन तो नहीं जानते, कॉपी में क्या होता है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, यही सब होगा ना कॉपी में। तो आप क्या करो, 100 न्यूटन है तो आप ऐसा मान लो ना कि 10 न्यूटन को आप 1 सेंटीमीटर मानो, कितना मानो, 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर लाइन खींचोगे तो 10 न्यूटन का फोर्स हो, 10 न्यूटन होगा इसका मतलब, ठीक है। कितना न्यूटन होगा, 10 न्यूटन। अब देखो एक बात याद रखना, कॉपी में, ठीक है, आपके कॉपी में सबसे ऊपर जो होता है नॉर्थ होता है, नीचे क्या होगा, साउथ होगा, इधर क्या होगा, वेस्ट, और इधर क्या होगा, ईस्ट। कॉपी में ऐसे होता है, ठीक है, कॉपी में ऐसे होता है।
अब वो क्या बोला, नॉर्थ डायरेक्शन में 100 न्यूटन का फोर्स लिखना है। तो 100 न्यूटन का फोर्स को लिखने के लिए लेंथ कितना लोगे आप यहाँ पे स्केलिंग क्या मान रहे हो, स्केलिंग मान रहे हो 10 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 100 न्यूटन बराबर कितना सेंटीमीटर बराबर लोगे, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का क्या खींच लो, एक लाइन खींच लो। ये कितना का है, 10 सेंटीमीटर एक लाइन खींच लो, ठीक है। अब बोला किस डायरेक्शन में फोर्स है, नॉर्थ में, तो नॉर्थ के डायरेक्शन में, तो इधर एरो ले लो, ठीक है। तो देखो ये जैसे आपको लिखा हुआ ये फोर्स है, फोर्स, ठीक है। अगर मान लो कोई किसी बच्चे के पास ये मिला, कोई किसी टीचर के पास, तो देखा ये फोर्स है, तो डायरेक्शन में जाएगा फोर्स, मतलब न्यूटन होगा, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन। अब यहाँ पे इसको स्केलिंग देखेगा 10 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर। अब ये इसका लेंथ मेजर कर लेगा, क्या कर लेगा, लेंथ मेजर कर लेगा, ठीक है। लेंथ मेजर करेगा तो वो देखेगा 10 सेंटीमीटर है, तो मतलब 10 × 10 कितना 100, मतलब ये फोर्स जो रिप्रेजेंट हो रहा है कितना हो रहा है, 100 न्यूटन का। कितना न्यूटन का, 100 न्यूटन का। आई होप कि आपको ये बात अच्छे से क्लियर हुआ होगा यहाँ पे ना, ये बात अच्छे से क्लियर हुआ होगा। लिख लो फास्ट।